नमस्कार, मैं जगत सिंह गौतम और खबर यह है कि जिस तरीके से चीन की हरकतें चल रही है उसके बाद भारत और अमेरिका दोनों ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। पहले बात करेंगे भारत की और उसके बाद बात करेंगे अमेरिका ने जो झटका दिया है उसकी। भारत के जो परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन के मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा झटका चीन को दे दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत के जो हाईवेज वगैरह बनेंगे उनके अंदर किसी भी तरीके से चीनी कंपनियों को ठेके में शामिल नहीं होने दिया जाएगा और ये फैसला उन ठेकों पर भी जाएगा जहां पर जॉइंट वेंचर में चीनी कंपनियां शामिल होती हैं। और इसके लिए उन्होंने व्यापक प्रोग्राम एक तैयार किया है और स्पष्ट तौर पर जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए कि किसी भी हालत में इसको पूरी किया जाए। और हाईवे सेक्रेटरी गिरधर अरमाने हो या फिर NHAI के चेयरमैन SS संधू, इन दोनों को नितिन गडकरी ने निर्देश दे दिया है कि किसी भी हालत में किसी भी चाइनीज कंपनी को भारत में ठेके अब नहीं दिए जाएंगे। इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जो पुराने ठेके चल रहे हैं जिनमें चीनी कंपनियां हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ अगर बहुत ज़्यादा पुराना ठेका है जिसमें काम ज़्यादा हो चुका है उसमें थोड़ी बहुत ये रहेगा कि उस काम को पूरा होने के बाद चीनी कंपनियों को वापस भेज दिया है, लेकिन नए ठेकों के अंदर या जो वर्तमान में चल रहे हैं या फिर जो अब फ्यूचर में आएंगे उनमें किसी भी तरीके से चीनी कंपनियों को कोई राहत या कोई घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दरअसल होता क्या है कि ठेके जिस तरीके से उठते हैं, छोटी कंपनियां उन ठेकों को नहीं ले पाती हैं और बड़ी कंपनियों के लिए चीनी कंपनियां उनके साथ जॉइंट वेंचर करके बड़े ठेके उठाने में कामयाब हो जाती थी। अब इसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया अपने मंत्रालय को और दूसरे अधिकारियों को कि अब ये कोशिश की जाए जो पुराने नियम हैं अगर उनमें ज़रूरत पड़े तो उनमें बदलाव किए जाने की ज़रूरत है, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें। और भारत की कंपनियां अगर उन्हें उनके स्केल की वजह से ठेका नहीं मिल पा रहा है तो टेंडर को री-टेंडरिंग की जाए और उसके तहत उनको काम दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो कंपनी छोटा काम कर सकती है वो बड़ा काम भी कर सकती है, इसलिए अगर काम के जो स्केल है, स्कोप के आधार पर या उसका पुराना जो टर्नओवर के आधार पर काम नहीं रोका जाना चाहिए और भारतीय कंपनियों को इसमें पूरी तरीके से प्रीफ्रेंस ही नहीं बल्कि वरीयता के साथ साथ उनको ही ये ठेके दिए जाना चाहिए, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। तो इसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा एक रोड प्लान तैयार किया है और उसके तहत उन्होंने आगे ये भी कहा कि MSME को भी हम इसी बात के लिए राजी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि वो जो चीन से जितना भी सामान आता है उसको भारत में रिप्लेस कर सकें, उसके स्थानापन्न भारत में बनाए जाए, जिससे हमारी चीन के ऊपर निर्भरता कम हो जाए। और साथ ही साथ जो दूसरे उद्योग हैं जिनमें चीनी सामान कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होता है उनके उत्पादन के लिए भी भारत में ही MSME को आगे रहने के लिए कोशिश करने के लिए हम पूरी मदद कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो एक डिजिटल स्ट्राइक हुआ उसके बाद अब ये एक तरीके से इकोनॉमिकल स्ट्राइक चीन के ऊपर हो रहा है और चीनी कंपनियों के लिए भारत में पूरी तरीके से रास्ते बंद करने की तैयारी भारत सरकार ने कर ली है और उसी की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब कर दिया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि किस तरीके से MSME चीनी आयात को रोकने के लिए अपना पूरा फुल प्लान लेकर आएंगे। और उससे पहले सरकार ने वो तमाम लिस्ट भी मंगाई थी जिसमें यह पूछा गया था कि किन किन क्षेत्रों में चीनी सामान का इस्तेमाल होता है और उसके क्या क्या भारतीय विकल्प उपलब्ध है और किस तरीके से भारतीय कंपनियां उनके बेहतर विकल्प आने वाले भविष्य में और ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकती हैं। और इस तरीके से चीन के द्वारा जो आज ग्लोबल टाइम्स में एक बात आई थी कि दोनों ही देशों के बीच जो व्यापार है उससे दोनों देशों को फ़ायदा होता है, चीनी इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है, तो भारत को चीनी मुद्रा मिलती है और उससे भारत के उद्योग चलते हैं। इसलिए भारत एक तरफा कार्रवाई करके या इस तरीके की बातें करके जो वो राष्ट्रवादियों के दबाव में आकर कर रहा है, ऐसी गलतियां ना करे जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे। और उसी का जवाब नितिन गडकरी के इस पूरे जो घोषणा के साथ अब चीन को मिल गया हुआ कि भारत को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भारत का हित कहाँ है। भारत जानता है कि भारत का हित उसके जो आत्मनिर्भर होने में है, भारत का हित इसी में है कि भारत के अंदर ही सभी वस्तुओं का उत्पादन हो और हमें आयात के ऊपर कम से कम निर्भर रहना पड़े।
इसको लेकर जिस तरीके से पहले खबरें थी बंदरगाहों पर सामान फंसे होने की, तो उन्होंने स्पष्ट इस पर भी जब सवाल पूछा गया तो नितिन गडकरी ने स्पष्ट कर दिया कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कई जगह शिकायत आ रही थी और उन शिकायतों के आधार पर पूरी तरीके से फिजिकल इंस्पेक्शन, जिसको 100% इंस्पेक्शन कहते हैं कस्टम की भाषा में, वो ज़रूरी था। इसीलिए चेन्नई और विशाखापट्टनम के अधिकारी ऐसा कर रहे थे, लेकिन इसकी वजह से किसी को भी कोई परेशान करने की नीयत नहीं है और व्यापारी हों या किसान, उनको उनके सामान सही समय पर मिलेंगे। हालांकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने उत्पादों को अपने देश में ही उत्पादित करें और उनको आसानी से अपने लोगों तक पहुंचाएं। तो इस तरीके से नितिन गडकरी ने 2 क्षेत्रों में स्पष्ट तौर पर सरकार की मंशा को बता दिया है कि अब हाईवे प्रोजेक्ट्स या बड़ी बड़ी सड़कों बनाने के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें चीनी कंपनियों को किसी तरीके से घुसने की इजाज़त नहीं होगी, और अगर वो पहले से इसमें घुसी हुई हैं या टेंडर्स में वो शामिल है जॉइंट वेंचर के तौर पर, तो उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उनको बाहर रखा जाएगा। और दूसरी तरफ एमएसएमई को भारत में जो आयात चीन से हो रहा है उसको रिप्लेस करने में मदद दी जाएगी और उसको आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से सरकार सक्रिय है। और इसके लिए जो भी जरूरत होगी, जिस तरीके के भी नियमों के अंदर भी अगर बदलाव करने की जरूरत होगी तो हम उसको करने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि सरकार अब समय की जरूरत को समझते हुए और चीन को उसका जो हरकतें हैं उसका जवाब देने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। जिस तरीके से गलवान घाटी में एक खूनी संघर्ष हुआ और उसके बाद भारत के 20 बलिदानियों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान दी, और साथ ही साथ जान देने से पहले वो चीनियों की 43 से ज़्यादा जानें ले चुके थे, उनकी गर्दन से लेकर रीढ़ की हड्डियां तोड़ चुके थे और चीन के कमांडर को भी मार चुके थे। तो अब चीनी जो समझ रहे थे कि इस पूरी घटना से भारत डर जाएगा, भारत कुछ भी नहीं करेगा और चीन की गीदड़ भभकी में आ जाएगा, उसके व्यापार को भी नहीं रोकेगा, तो उस गलतफहमी से भी चीन निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से चीन अब चिकनी चुपड़ी बातें करता हुआ दिख रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि व्यापार चलते रहना चाहिए, राजनीतिक बातचीत भी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इसी में दोनों देशों का फायदा है। चीन को ऐसा कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ उसकी ट्रेड डील कैंसिल हो गई और उसके बाद अमेरिका जो स्टेप्स ले रहा है चीन के खिलाफ वो भी उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने के लिए काफ़ी है। अमेरिका से बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अब चीन की 2 बड़ी कम्युनिकेशन की कंपनियों, बड़ी आईटी की कंपनियों ZTE और ह्यूवेई के जो $8.5 बिलियन का करीब, जिसको कि 8.3 बिलियन का जो पेमेंट था, जो कि फेडरल कमीशन जो अमेरिका का है उसने अब रोक दिया है। और इसको रोकने के पीछे कारण यही है कि जिस तरीके से चीनी कंपनियों की जासूसी के और तमाम तरीके के इसी तरीके की बातों के जो उनके ऊपर आरोप लगे थे और वास्तव में वो सिद्ध भी होते हुए दिख रहे थे, इसके बाद फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने ये पेमेंट रोक दिया है और अब उनको आगे उनकी सप्लाई या फिर जो उन्होंने इक्विपमेंट्स दिए हैं उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। और इसमें भी भारत का एक एंगल है, वो ये है कि इस जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं वो भारतीय मूल के अजीत पई हैं, और इस तरीके से चीन को ये झटका भी भारत और अमेरिका के एक आप कह सकते हैं कि भारतीय के द्वारा ही मिला है, क्योंकि उसके चेयरमैन ने कहा दिया है स्पष्ट तौर पर कि टेलीकॉम कंपनियों ने जिस तरीके से सिक्योरिटी रिस्क को बढ़ा दिया और इसको लेकर अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो खतरे में पड़ी, इसलिए इन कंपनियों को हम ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं और इनके पेमेंट को भी रोका जा रहा है, क्योंकि इन कंपनियों के साथ हम नेटवर्क साझा नहीं कर सकते हैं। इन कंपनियों के जो संबंध हैं वो PLA के साथ में, यानी कि जो चीन की सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी इनके संबंध हैं और इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत ज़्यादा खतरा है। और इन्होंने जो कुछ काम किया है, जो भी बातें अमेरिका से छुपाई है या अमेरिका के खिलाफ किए हैं, उसका दंड इन्हें $8.3 बिलियन का जो इनका पेमेंट है उसको रोककर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और बाद में इनके खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पाई के इस बयान के बाद चीन की तरफ से भी ये कहने की कोशिश की गई कि अमेरिका ऐसा न करे, और चीन पहले कोशिश कर रहा था कि अमेरिका उसके साथ ट्रेड डील को न कैंसिल करे, लेकिन अमेरिका ने वो ट्रेड डील कैंसिल कर दी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चीन के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ पेश आ रहे हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि हर अमेरिकी की ज़िंदगी का वो बदला लेकर रहेंगे और चीन को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसा लगता है कि चीन की जो कंपनियां हैं वो अपने देश की सरकार की कीमत चुकाने के लिए अब सबसे पहले आगे आ रही है अमेरिका के, और अमेरिका उन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
ZTE और हुवेई जैसी कंपनियां, अमेरिका में बड़ा कारोबार था इनका। और अगर इसको भारतीय रुपए में बात की जाए तो ये करीब करीब जो बैठता है 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का झटका अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने दे दिया है चीन को, और इसके लिए माध्यम बने हैं भारतीय मूल के अजीत पाई। तो इस तरीके से आज भारत ने एक तरफ जो केंद्रीय मंत्री हैं सड़क परिवहन के और जो MSME के मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने झटका दिया, और दूसरी तरफ अमेरिका ने एक तगड़ा झटका चीन को दे दिया है। अमेरिका और भारत के इस मिले जुले आर्थिक झटके की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर आज लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। जय हिंद, जय भारत।